हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं। इस किताब में से पाठ क्रमांक 7 आजारी पड़ण्याचा प्रयोग, बीमार होने के ट्रिक्स। बहुत विनोदी यह पाठ है, मजा आएगा आप लोगों को। तो पाठ के लेखक है दमा मिराजदार। इनका जन्म हुआ है 1927 में। ये प्रसिद्ध लेखक, कथा कथनकार, गप्पा गोष्टी, गप्पांगण, गाणारा मुलूक, गुदगुल्या, जावई बापूंच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेंड, मिराजदारी इत्यादि कथा संग्रह इन्होंने लिखे हुए हैं। नावेतील 3 प्रवासी, यह उनका अनुवाद, और अंगत पंगत, बैंड बाजा, यह विनोदी निबंध ही इनके प्रसिद्ध हुए हैं। इस पाठ में से मुलाचे आजारपणाबाबतचे विचार, एक बच्चे का बीमारी के बारे में कैसे विचार है, दवाखान्यातील वागणे और अस्पताल में उसने कैसे बिहेवियर किया, उसका मार्मिक और विनोदी वर्णन इस पाठ में है। आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो। ये जो लड़का है, इसको लग रहा है कि मैं कभी भी सिक पर्सन नहीं रहा, बीमार नहीं रहा। ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। यह बात जब मेरे ध्यान में आई तब मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं तो कभी भी बीमार नहीं हुआ, मैं सिक पर्सन नहीं रहा। छे, निदान एकाद दूसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते। छे, 1-2 बार तो मैंने बीमार होना चाहिए था। टायफॉइड, क्षय, निमोनिया असली मोठमोठी गोड दुखणे राहू द्या बाजूला। क्षय मतलब टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, ऐसे बड़े बड़े जो रोग हैं, इससे इनको तो दूर रखो। लेकिन सिंपल थंडी, ताप, खोकला, पडसे यांपैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते। लेकिन कम से कम नहीं मुझे टाइफाइड, क्षय, निमोनिया हुआ तो मुझे सर्दी जुकाम तो होना चाहिए था। इनमें से कुछ तो मेरे हिस्से आता। निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यातले तरी काही। अरे कम से कम ये भी नहीं तो कम से कम मेरे तो स्टमक पेन होता। पोट दुखी मतलब स्टमक पेन होता, डोके दुखी, हेडेक होता। इनमें से ही मैं बीमार होता एटलीस्ट, मतलब इनमें से ही जो कोल्ड है ये मेरे को हो जाता है, स्टमक पेन होता या तो हेडेक होता। स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली अजून असू नये, मेरे खुद के अपनी ओन जो है दवाई की एक भी बोतल नहीं है। एखादे साधे इंजेक्शन ही माझ्या वाटणीला येऊ नये, एकाद इंजेक्शन भी मेरे हिस्से पर नहीं आ रहा है। ये कैसे भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये उसको क्यों लग रहा है ऐसे? क्योंकि बीमार लोग जो होते हैं उनकी चिंता होती है, सब लोग उनके देखभाल करते हैं, है ना, और उनको रेस्ट करने के लिए मिलता है, उनको आराम करने के लिए मिलता है। आमच्या घरात नेहमी कोणीतरी आजारी पडायचे। हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रहता था। आई नेहमी खोकायची और मेरी माँ जो है हमेशा खांसती रहती थी, कफ जो है उसको होता था। और बाबांना तर 8 दिवसांनी पडसे यायचेच, और मेरे पिताजी जो है उनको तो सर्दी जुकाम होता था, कोल्ड होता था। दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे नेहमी अंग दुखायचे। मेरे बड़े भैया जो है कॉलेज में जाते थे, उनके हमेशा शरीर में दर्द होता था, बॉडी पेन उसको होता था। कभी कभी ताईचे हाथ दुखायचे, कभी कभी तो मेरी जो बहन है उसके हाथों में दर्द होता था, पाय दुखायचे, पैरों में दर्द होता था। तीही गादी टाकून झोपायची, वह भी गद्दा डाल के, मैट्रेस डाल के सो जाती थी। सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची, सबकी दवाइयाँ बड़ी अच्छी होती थी। संत्री, मोसंबी, सफरचंद, खडी साखर, बेदाणा, पेढे, गोड औषध यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा। उनको, इन बीमारों को सबको क्या खाने के लिए मिलता था? संतरा खाने के लिए मिलता था, मौसमी खाने के लिए मिलता था, और सेब खाने के लिए मिलता था, और जो मिश्री होती है वो खाने के लिए मिलती थी, ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए मिलते थे, सूखा मेवा, और जो है बर्फ़ी खाने के लिए मिलती थी, और ऐसे मीठे मीठी दवाई उनको मिलती थी, और बड़े मजा आते थे उनके। 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिराई रोज व्हायचा, और 4 दिन बीमार होकर जब वो
वीकनेस उनको में आता था, तो उनके लिए तो शीरा बनता था। शीरा मतलब हलवा, सूजी का हलवा बनता था उनके लिए। सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नहीं, या गोष्टीचे मला अत्यंत दुःख होऊ लागले। यह सब देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं तो बीमारी नहीं हुआ हूँ, और मुझे तो ये चीज़ें जो है कब मिलेगी, कैसे मेरी भी खातिरदारी होगी घर में। हाँ, मुझे बड़ा दुख होता था। हे जे पदार्थ ही सगळे मंडळी आजारी म्हणून खात असत, ते औषध या नावाखाली मोडत असत। ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स है, फल है, ये जो ये बीमार लोग खाते थे, तो उसको क्या कहते थे, वो बीमार है भाई, वो तो दवाई के रूप में उनको फ्रूट्स मिल रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, ऐसे उनको कहते थे। त्यामुळे त्यांना हाथ लावायची मला सख्त मनाई होती। इसलिए इन चीज़ों को हाथ लगाने की भी मेरे को सख्त मनाई थी। मतलब मैं ना तो कोई फलों को हाथ लगा सकता था, ना खा सकता था, ना मैं ड्राई फ्रूट्स को हाथ लगा सकता था, ना खा सकता था। ही औषधे आपणही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला वाटू लागले। यह जो दवाइयाँ है मैंने भी लेनी चाहिए, और उनके दुख में मैंने भी अपना दुख शेयर करना चाहिए, दुख बांटना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। या विचाराने मला काही सूचना, इस विचार से मुझे बिल्कुल भी नहीं सूझ रहा था मैं क्या करूं और क्या नहीं। घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला, और घर में जो लोग थे उनके तो मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा। राग मतलब क्रोध। त्यांचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो। उनका जो स्वार्थी स्वभाव देखा, उनका जो सेल्फिशनेस देखा, उसको देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती। यह सारे जो है कितने बार बीमार होते थे कि माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। इतने बार वो बीमार होते थे कि एक भी बीमारी मेरे हिस्से पर नहीं आती थी। ते काही नहीं, आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडे औषध आणायचे, वो कुछ नहीं। मैंने तो अब बीमार होना है और डॉक्टर के पास जाना है और दवाई लेकर आना है, ऐसे शेवटी में ठरवून टाकले। ऐसे लास्ट में मैंने जो है निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया कि कुछ नहीं, मैं भी अब बीमार हूँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, दवाई लेकर आऊँगा, और मेरी भी सारी खातिरदारी होगी, मुझे आराम करने के लिए मिलेगा, सब लोग मेरे तरफ ध्यान दिया करेंगे, मुझे तरह तरह के जो है मीठी दवाई मिलेगी, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, फल मिलेंगे खाने के लिए। मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टरांकडे गेलो, और हमेशा की तरह मैंने 3-4 बोतलें जो है ली, और मैं डॉक्टर के पास गया। चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती। चड्डी मतलब जो छोटी पैंट होती है उसको कहते हैं चड्डी। तो उसके जेब में मैंने छोटी सी जो है खुद की जो बोतल थी वो अलग से मैंने संभाल कर रखी हुई थी, वो मैंने उस जेब में रखी। दवाखान्यात खूप गर्दी होती और मैं अस्पताल गया। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे। बहुत लोग वहाँ पर देखता था तो बड़े अच्छा लगता था मुझे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता है। उसकी वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा समय मुझे अस्पताल में बैठने के लिए मिलता था। शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्याकडे बघता है, और इतना ही नहीं कि वहाँ पर जो बीमार लोग बैठे हुए हैं सारे बेचारे, वो तो कितने परेशान रहते हैं, कितनी उनकी परेशानी जो है बोल ही नहीं सकते हैं। और इसको ऐसे लग रहा है कि उनको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। काय छान दिसतात एक एक लोग, कितने अच्छे दिखते हैं, एक एक लोग कितने अच्छे दिखते हैं। देखो मरीज भी क्या अच्छे दिखते होंगे, लेकिन इसकी जो मानसिकता है ये कुछ अलग ही है। हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो। धीरे से मैं एक चेयर पर बैठा और वहाँ जो बीमार लोग थे उनके तरफ मैं देखता रहा। काही लोग कणत होते, कुछ लोग तो कणत का कहार नाक बोलते उसको, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे सिर में दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो, इसको कहते हैं कणना। कोणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, किसी ने तो इंजेक्शन लिया हुआ था तो बैठे थे, आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या हुशारकीने पाहत होते। और इंजेक्शन जहाँ लगाया हुआ था आयोडीन का पीला कलर दिखता है ना, उसको देख रहे थे, बार बार देख रहे थे। त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटू लागला। उनके तरफ देखकर मुझे ऐसे लगा कि काश मेरी भी ऐसे हालत होती, ऐसे मुझे इंजेक्शन दिया होता, मैं भी उसको बार बार देखता। हळूहळू पुष्कळ लोग निघून गेले, धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो है निकल गए। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलवर सरकवली, और मैंने धीरे से जो बोतल मैं अपने जेब में लेकर आया था धीरे से डॉक्टर के सामने रखी। अब आगे क्या होता है अगले वीडियो में देखते हैं बेटा। यहाँ तक आप लोगों के ध्यान में आया? ओके बेटा।